अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है। इसकी लंबाई मेरे पास 7.5 इंच है। इसकी चौड़ाई जो भी आपके शोल्डर की नॉर्मल चौड़ाई होगी उतनी आपने लेनी है। मेरे शोल्डर की चौड़ाई 8 इंच है और स्लीव्स के बॉटम का साइज़ मैंने 6.5 इंच लिया है डबल फोल्ड में। अब हमने अपने पेपर को इस तरह से अच्छे से खोल लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने स्केल को इस तरह से रखा है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने पूरा जो स्लीव्स है इसकी कटिंग कर देनी है। एंड से हमने हल्का सा इसको ना आपस में ज्वाइंट रखना है, ठीक है, इस तरह सा। बाकी टोटल हमने इसकी कटिंग कर दी है इस तरह से। ये कटिंग हमने इस तरह से की है। अब हमने इसको चौकोर शेप यहाँ पर फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर हमने इस पैटर्न को अच्छे से सेट कर लेना है। इस पैटर्न को हम इस तरह से अच्छे से खोल लेंगे। यहाँ पर आपने उतना फैब्रिक लेना है जितना आपका ये जो पैटर्न है उसमें अच्छे से ज्वाइंट हो सके। यहाँ पर मैंने डबल फैब्रिक लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 स्लीव्स बनाने हैं, तो डबल फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हमने इस तरह से अपने पैटर्न को अच्छे से सेट किया है और दोनों साइड से इसकी नीचे से चौड़ाई नाप ली है ताकि मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। यहाँ पर हमने पूरे पैटर्न को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पिनअप कर देना है ताकि हम जब इसकी कटिंग करें तो हमें कटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। अच्छे से इसको पिनअप कर लेना है ताकि पेपर है ज़ाहिर है हिलेगा अगर हम इसको पिनअप नहीं करेंगे और कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बिल्कुल इसके साथ साथ इसकी कटिंग करनी है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पर हमने इसका कट कर देना है। सेम इसी तरह से मैंने इसकी सारी कटिंग कर ली है। ये जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं यहाँ से हटा दूंगी इस तरह से। स्लीव्स की कटिंग कुछ इस तरह से हुई है, ये आप अच्छे से देख लें। अब हमने ये जो पैटर्न है यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मैंने 2 स्लीव्स का फैब्रिक लिया है, तो इसके ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी क्योंकि हमने यहाँ पर स्लीव्स को अलग-अलग करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों की आसानी के लिए पैटर्न दोबारा से ज्वाइंट करके आपको बता दूंगी, लेकिन इसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड करना है और सिंपल इसके ऊपर सिलाई को चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स अलग-अलग कर दी हैं और सिंपल इसी तरह से पैटर्न को इसके ऊपर सेट कर दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसके मुताबिक हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई को चला लेना है। सिर्फ उतनी ही सिलाई चलानी है जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से धागे को कट कर दिया है और यहाँ पर हम टोटली पिन्स निकाल देंगे और अपने पैटर्न को अलहदा कर देंगे। यहाँ पर आप पैटर्न को अलहदा करके भी सिलाई लगा सकते हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं होती अगर आपने इस तरह से निशान लगाए हों, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है अच्छे से। ये डिज़ाइन आप हाफ़ स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है, हाफ़ स्लीव्स पर बना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। यहाँ पर मैंने इसको लॉन्ग स्लीव्स पे बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्लीव्स की लंबाई है जो टोटल यहाँ पर मैंने ली है। अब इसमें मैंने इस तरह से लेस को लगाया है। मैंने ये जो स्लीव्स है ना मैं फ़्रॉक के साथ जॉइंट करूँगी, तो इसमें मैंने ना फ़्रॉक में लेयर्स बनाई हैं 3 लेयर, तो उसी तरह ही मैं ये जो स्लीव्स है ना इसको भी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स को अच्छे से हाफ़ स्लीव्स को आयरन कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से अच्छे से खोल लूँगी। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर लेस को जॉइंट करना है। तो लेस को मैं इस तरह से रखूँगी। लेस की रफ़ साइड यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रखी है, ठीक है। लेस की रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखना है और बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए जितना कि हमारा दबाव में अच्छे से रहे उतना फैब्रिक यहाँ पर छोड़ना है और इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल ईजीली सिलाई चल जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने स्लीव्स को आपस में ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर आपके स्लीव्स की जो भी लेंथ हो आप उस हिसाब से ये लंबाई इसकी एक्स्ट्रा जो आगे ज्वाइंट करनी है वो कर सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा लंबाई नहीं लगानी तो कोई मसला नहीं। इस तरह भी हाफ़ स्लीव्स में भी ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत। ये मैं अपनी बेटी का बना रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये डिज़ाइन। तो इस तरह से यहाँ पर लेस को हमने आपस में ज्वाइंट कर दिया है। अब हमने स्लीव्स के ऊपर इस तरह से सिलाई चला दी है ताकि हमारी जो लेस है ना वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर लेस हमारी
अच्छे से बैठ गई है। अब हमने स्लीव्स के बॉटम में भी इसी तरह से लेस को लगाना है। बिल्कुल सिंपल लेस की रफ साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच फैब्रिक हमने आगे की तरफ बढ़ाकर इस सिलाई को चलाया है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से नीचे की तरफ अच्छे से फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। इस तरह से हमें इस लेस को लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी और लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। ये लेस यहाँ पर मैंने बॉटम वाली साइड पर लगा ली है। अब हमने फ्लावर वाला जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पर तैयार करना है। लेस हमारी अच्छे से लग चुकी है। अब हमने ये जो डिज़ाइन है इसको पहले हाथ की मदद से इस तरह से सेट करना है। बिल्कुल बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन ये आप देख सकते हैं सेट हो रहा है। इसी तरह से हमने इसको अच्छे से सेट करना है और इस डिज़ाइन को पक्का करने के लिए यहाँ पर मैं सुई धागे का इस्तेमाल कर लूँगी ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इस तरह से मैंने डिज़ाइन को सेट करना है, ठीक है। ये मैं पहले आपको करके अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर सुई में डबल धागा मैंने डाल लिया। सेम स्लीव्स में जो मतलब सेम फैब्रिक का धागा मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब हमने इस बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा टांका लगाना है ताकि जो सेंटर का डिज़ाइन है वो इजीली यहाँ पर बैठ जाए। इस तरह से फ्लावर की शेप बहुत अच्छी आएगी अगर आप सेंटर में टांका छोटा सा लगा लेंगे ना, फिर फ्लावर की शेप बहुत अच्छी होगी। इसमें मैं मोतियों का भी इस्तेमाल करूँगी लेकिन मोती मैं बाद में लगाऊंगी, ठीक है। पहले मैंने इसको हल्का फुल्का सा यहाँ पर छोटे छोटे टांके लगा लेने हैं ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाए। बाद में मैं इसमें खूबसूरत से पर्ल के मोती ज्वाइंट करूँगी ताकि स्लीव्स की खूबसूरती में और भी इजाफा हो सके। तो इसका जो नेक डिज़ाइन है वो भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारा सा मैंने इसके नेक का डिज़ाइन भी बनाया है। यहाँ पर स्लीव्स का डिज़ाइन हमारा बिल्कुल तैयार है। नीचे वाली साइड से हमने इसको अच्छे से पक्का कर देना है। धागे को यहाँ पर मैं कट कर दूंगी। अब हमने इसमें पर्ल के मोती ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पर मैं जो पर्ल के मोती ज्वाइंट किए हैं ना, यहाँ पर अलग-अलग टांके लगा के मैंने छोटे छोटे टांके लगा के ज्वाइंट किए हैं। इस तरह से हमारी फ्लावर की शेप में मसला नहीं होगा। स्लीव्स का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसकी फिटिंग की यहाँ पर सिलाई लगानी है। पहना हुआ भी मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि पहना हुआ किस तरह का लग रहा है। अभी पूरी जो फ्रॉक थी वो मैंने स्टिच नहीं की थी, हाफ स्टिच है और पहना हुआ आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।